बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, में सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हमने क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। ठीक है, ये जो हमारे पास शेडिड रीजन है ना मेरा बेटा, इसको हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल, और दो हमारे पास छोटे सेमी सर्कल दिया है। हमने क्या करना है मेरा बेटा कि हमने एक बिग सेमी सर्कल का एरिया मालूम कर लेना है। फिर हमने क्या करना है कि ये जो स्मॉल हमारे पास है, इनके सेमी सर्कल का एरिया मालूम कर लेना है। और फिर हमने एरिया ऑफ शेडी रीजन को कैसे मालूम करना है कि बिग सर्कल में से हमने स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान सा है। ठीक है, रेडियस ऑफ द बिग हाफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ बिग हाफ सर्कल। ठीक है, बिग हाफ सर्कल का हमारे पास रेडियस क्या है मेरा बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है, रेडियस का डायमीटर ओवर 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको बहुत बार किया है। तो बिग सर्कल का हमारे पास रेडियस क्या आया है, डायमीटर क्या है 28/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 28/2 को कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 14 मीटर आ जाता है। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या होता है बिग सर्कल का, एरिया ऑफ बिग सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है ना मेरे बेटा, वो आपने हमेशा याद रखना है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है। तो 1/2 हम लगाएंगे, पाई का 22/7 लगाएंगे, और रेडियस का हम क्या यहाँ पे लगा देंगे, 14 लगा देंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर है ना, तो हम 2 दफ़ा 14 लिख देंगे। अब हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे, 7 1 द 7, 7 2 द 14। ये वाला 2 2 से कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 14 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 22 मल्टीप्लाई 14 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, 308 स्क्वायर मीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बिग सर्कल का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, स्मॉल सर्कल का निकालना है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, स्मॉल सर्कल का हमारे पास क्या है 14, तो 14/2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर है, 1/2 आएगा मेरा बेटा, पाई का 22 बाई आएगा, और आर हमारे पास क्या आया है, रेडियस 7 × 7 लगा देंगे। ये वाला 7 7 से कट जाएगा। तो मेरे बेटा हम क्या करेंगे सर, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 154 आ गया है, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आता है, 77 हमारे पास आएगा इसका स्मॉल का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल सर्कल सिर्फ एक सर्कल का है। ठीक है, हमारे पास कितने स्मॉल सर्कल हम 2 है ना, तो हम इसको 77 को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 2 का आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल सर्कल से हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × 77 करते हैं तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, 154 स्क्वायर मीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल का हमारे पास मेरा बेटा क्या एरिया निकला था, 308। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 308 माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया क्या निकला है, 154। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है मेरा बेटा, 154 स्क्वायर मीटर हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आपने वीडियो को पॉज करके देखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से। यहाँ हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर क्या होता है, जिसकी ऐसा ट्राइंगल जिसकी ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसकी उसने बता दिया ये वाली साइड भी 8 है, ये वाली साइड भी 8 है, और ये वाली साइड भी 8 है, यानी कि ABC हमारे पास क्या इक्वल है। तो हमने इसका एरिया मालूम करना है। एरिया ट्राइंगल का मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये आपने याद कर लेना मेरे बेटा फार्मूला। ठीक है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हमारे पास सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, 8 मीटर आ गया। तो हम क्या करेंगे, S कैसे हम फाइंड करते हैं, A + B + C और 2।
ए हमारे पास क्या है 8, बी भी हमारे पास 8 एंड सी भी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 24/2। 2 वन 2 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए निकालेंगे, एस माइनस बी निकालना है, एस माइनस सी निकालना है। एस हमारे पास क्या है मेरे बेटा 12 आया, तो 12 में से हमने 8 निकालना है। 12 में से बी की वैल्यू क्या है 8 है एंड सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा 12 में से 8 निकालेंगे तो क्या आएगा 4 4 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना फाइनल आंसर वो एरिया का लगाएंगे फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये हमने लास्ट में भी क्वेश्चन किए हुए, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो एस हमारे पास क्या आया मेरे बेटा 12 आया, एस माइनस ए क्या आया 4 4 एंड 4। हम क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास क्या आता है 768। 768 आ गए, इसका अब हम अंडर रूट लेंगे तो मेरे बेटा हमारे पास क्या आता है 27.7। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। अब जिनके पास कैलकुलेटर अच्छे नहीं है ना तो उनका तो आंसर आएगा पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अंडर रूट 768 निकालते हैं तो ये पॉइंट में आंसर है। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहना, ठीक है। हमारे पास जो बुक है ना, आपने क्या करना है, आपके अगर आपके पास कैलकुलेटर अच्छे नहीं है, अगर अच्छे हैं तो आपको वो आ जाएगा आंसर। तो आपने क्या करना है मेरा बेटा 768 का आपने ऐसे में ले लेना है 2 3 6, 1 कैरी, 2 8 का 16 एंड 2 4 8। ठीक है, 2 1 2, 2 9 का 18, 2 2 4। ठीक है, 2 9 द 18, 1 कैरी, 2 6 का 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8। ठीक है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। ठीक है, ये हमने इसका एल्सियम ले लिया। अब हम मेरा बेटा हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 2 ऐसे करके लिख देना। अब हमने इसका ऐसे बना देने हैं। ठीक है, तो ये हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं 2 2 एंड 2 एंड 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ये वाला जितने भी 2 हैं ये हमारे पास इस केस से कट गई, अब ये हमारे पास बाहर आ जाएंगे ये वाला। ठीक है, तो कि इस केस से कट गए और ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आता है 16। तो 16 अंडर रूट 3 हमारे पास क्या है आंसर है। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं मेरे बेटा। ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी मेथड से है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स हमारे पास क्या है मेरे बेटा इक्वल हैं। यहाँ पे भी हमने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला होता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसके तीनों साइड्स क्या हमारे पास इक्वल है, तो हमने एस कैसे फाइंड करना है a + b + c ओवर 2, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी s - a, s - b, s - c। s की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, a हमारे पास क्या 6, 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, s - b करेंगे तो 9 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। इसी अगर हमने सी की वैल्यू भी हमारे पास 6 है, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपने बार बार याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है क्या आ रहा है अंडर रूट s, s - a, s - b एंड s - c। s की वैल्यू क्या है 9 है और आपने ये 3 3 ये हमने फाइंड किया। अब आपने मेरा बेटा क्या करना है कि 9 है ना, तो 9 किस तरह से आता है 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 9 आ सकता है ना। तो आपने इसको क्या कर देना, आपने इसको एलेबोरेट करके लिख देना ऐसे। ठीक है, तो ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये वाले 3 3 ये हो गए और ये 2 3 कैसे आए 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 9 आता है। तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे पेयर बना देंगे, तो 2 हमारे पास ये ऐसे निकलेंगे। ठीक है, 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 और ये इसका कोई पेयर नहीं बनना तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये स्केयर से कट जाएंगे तो बाहर में हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया और अंडर रूट ये वाला 3 ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 नहीं था ये नहीं कट सकता। 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9 9 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्केयर सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। तो आज हमारी क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया मेरा बेटा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आपने वीडियो को पॉज करके देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मेरे बाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपने मुझे उसमें मैसेज करना है, मैं ज़रूर आपको इसका आंसर्स बताऊँगी। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।